रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से कीमा करेले। कीमा करेले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए करेले। करेले जो इस तरह से छोटे होने चाहिए। तो इसे जो मैंने नमक लगा के रखा था कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए, और इसके सेंटर से इस तरह से कटिंग करके इसके बीच मैंने रिमूव कर दिए थे। तो और अच्छे से इसे धोना ताकि इसमें नमक ज़्यादा ना रहे। इसके बाद हमें चाहिए भुना हुआ कीमा। भुना हुआ कीमा जो इसकी रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की और ये सिंपल ही है, इतना मुश्किल कुछ नहीं था। वही नॉर्मल मसाले कीमे में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से बॉईल किया। एंड में जो थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से भून लिया था। तो इस तरह से भुना हुआ कीमा चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्चें। मसालों में हमें चाहिए नमक। नमक जो 1 चम्मच लिया, लेकिन थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने कीमे में भी डाला और करेलों को भी ऑलरेडी नमक लगा हुआ है। तो इसलिए नमक जो थोड़ा सा कम लेना है। इसके बाद लाल मिर्ची 1.5 चम्मच के करीब है, जीरा आधा चम्मच है और हल्दी पाउडर जो है वो भी आधा चम्मच है। इसी के साथ हमें चाहिए एक अदद धागा। धागा जो है हम इसमें जो फिलिंग करेंगे तो इसे बांधना है ताकि कीमा वगैरह जो वो बाहर ना निकले। तो कीमा करेले बनाने के लिए सबसे पहले जो हम प्याज टमाटर का मसाला बनाते हैं। प्याज टमाटर का मसाला जो वो थोड़ा सा हम कच्चा बनाएंगे, यानी कि थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहे। तो सबसे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो सबसे पहले हमने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है, उसमें हम डाल देंगे जीरा। 2 से 3 सब्ज मिर्ची ले लेंगे। सब्ज मिर्ची जो हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साबुत सब्ज मिर्ची भी डाल दी साथ में। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को जो बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना, बिल्कुल हल्का सा रखना है। इसका थोड़ा सा कच्चा टेस्ट जो बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए प्याज जो थोड़ा सा कच्चा ही रखना है हमने। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, सिर्फ ये गर्म हो जाए और हल्का सा इसका कच्चापन जो वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा कच्चा ही रखा। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर से इसमें वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे टेस्ट मज़ा नहीं करता, तो इसलिए इसकी बारीक कटिंग की है। तो इसमें हमने डाल दिया टमाटर। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी और इसी के साथ जाएगा नमक। नमक के मैंने पहले बताया कि नमक थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि नमक जो 2-3 चीज़ों में कीमे में भी डाला और करेलों को भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एहतियात से डालना ताकि ज़्यादा ना हो जाए। इसी के साथ जाएगी लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर। 1 से 2 मिनट के बाद इसे हम थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम दम पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, जितनी देर हमने प्याज टमाटर का मसाला बनाने के लिए रखा है, उतनी देर जो हमने कीमा लिया था इसमें जो मिर्ची है इसकी हम थोड़ी सी बारीक कटिंग कर लेंगे और इसमें इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भरना। अब जो हमने ये भुना हुआ कीमा लिया था इसे हम इसके अंदर इस तरह से शामिल कर लेंगे। कीमा जो है करेलों के अंदर हमने अच्छे से जो इसको अंदर फिलिंग कर ली, यानी कि अंदर से अच्छे से भर गए। बहुत ज़्यादा हमने इसे खींचना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे और साबित जो हम बना रहे वो बनेंगे नहीं। तो इस तरह से हल्का सा हमने थोड़ा थोड़ा सा हल्का से हाथों से दबा भी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। इतना काफ़ी, जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे हम अलग कर लेंगे। अब जो हमने धागा लिया था, धागे के किनारे जो है इसके किनारों पे हम इसे बांधना स्टार्ट कर लेते। इस तरह से करेंगे तो इसका कीमा जो वो बाहर नहीं आएगा। अब जो बाकी करेले रह गए और कीमा हमारे पास है, उसे हम इसी तरह से सारे करेलों को जो है हम इस तरह से कीमा भर के पैक कर लेंगे। फ्रेंड्स, करेलों को जो हमने इस तरह से बांध लिए, जितने जो रह गए उसे हम बांध लेंगे। जितनी देर में हमने उसको रेडी करना है उतनी देर में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने जो किसी खुले बर्तन में ऑयल ले लेना है और इसे हम हल्की आंच में फ्राई करेंगे ताकि करेला जो वो अच्छे से पक जाए। तो अभी हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसे हम इस तरह से डाल के फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो करेले लिए थे और उसके अंदर कीमा भर के हमने इसे भुना था इस तरह से।
इतने ज़बरदस्त से फ्राई भी हो गए और नरम भी हो गए, यानी कि ये ऑलरेडी पक चुके हैं। तो अब जो हमने टमाटर प्याज का मसाला बनाया था वो भी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसे फ्राई किया था। देखिए अब कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, और धागा जो हमने बांधा था उसकी वजह से भी कीमा जो इसके अंदर सेफ ही रहा। तो अब हम इसे जो प्याज टमाटर के मसाले के अंदर रखते हैं। प्याज टमाटर का मसाला जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया, यानी कि हमने जो मसाले डाले थे हमने उससे पहले पकाना था, वो भी पक गया और टमाटर भी अच्छे से इसमें पक गए। अब बिल्कुल हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे कप के करीब, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना, थोड़ा सा। अब जो हमने करेले फ्राई किए थे कीमे के साथ भरे हुए, तो उसे हम इस तरह से सिंपल इसमें रख देंगे। अब क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाला था, अब जो इसे नीचे पुराना तवा जिसमें हम चावल वगैरह दम करने के लिए रखते हैं, उसे हम इसके नीचे रख के इसे टोटल 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी करेले गलने में वो भी अच्छे से नरम हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जो कीमा करेले तैयार किया था कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। दम पे हमने रखा था तो इसको मसाले के साथ साथ जो करेले के पीस है वो भी अच्छे से नरम हो गए। अब जैसे ही जो जो खाएगा उसे धागे निकालते जाएंगे साथ साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।